Hello everyone, welcome to the class. Today our topic is Thales theorem or BPT, basic proportionality theorem. We will prove it. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides. If a line is drawn in triangle ABC, a line DE is drawn parallel to BC. BC के पैरेलल DE ड्रॉ की गई है, तो अदर टू साइड्स कौन सी बची हैं? AB एंड AC. अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर D एंड E पर इंटरसेक्ट करती है, जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है वो. द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. अदर टू साइड्स मीन्स AB एंड AC. AB एंड AC को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं D और E. इट मीन्स AD बाय DB is equal to AE by given in triangle ABC DE parallel to BC. It intersects AB at D and AC at E. What we have to prove? To prove सेम रेशियो में डिवाइड करती है. D किस रेशियो में डिवाइड कर रही है AB को? AD बाय DB में. और E AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? AE बाय EC में. ये रेशियो सेम है. वी हैव टू प्रूव दिस. हम कंस्ट्रक्शन करते हैं एक कि ऐसे हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि कैसे प्रूव होगा. इस ट्रायंगल में अगर हम इसको बेस लेते हैं तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, और अगर हम BD को बेस लेते हैं तो भी एक परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं E से. दिस इज द परपेंडिकुलर. और एक परपेंडिकुलर हम D से ड्रॉ करते हैं AC पर. परपेंडिकुलर इज EF एंड DG. Draw EF perpendicular to AB and DG perpendicular to AC. Join. अब हम ज्वाइन कर रहे हैं BE और CD को. ज्वाइन करते हैं BE और CD को. Join BE and CD. अब आप ट्रायंगल अब आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. एक बार ही लिखेंगे बस. 1/2 इंटू ADE में हम बेस ले रहे हैं AD को. अगर AD को बेस लेते हैं तो AD के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है? EF. 1/2 BDE में हम बेस ले रहे हैं BD. अब क्योंकि ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल थी, ये ऑब्ट्यूज एंगल है. अब इसका भी हमें यही बेस लिया है, तो इसका ये वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर हुआ EF. सेम परपेंडिकुलर. EF is cancelled with EF. 1/2 is cancelled with 1/2 and we get AD by BD. Similarly, area of triangle ADE and area of triangle CDE. अब ADE में हम बेस A ही लेंगे. पहले हमने AD लिया था, हमारे पास यहाँ पे एक बार AD और DB है, एक बार AE है. अब हम बेस A ही लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या लेंगे? DG. अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लेना है. 1/2 इंटू, अब हम बेस क्या ले रहे हैं? EC. और परपेंडिकुलर EC का भी DG बनता है. DG is cancelled. 1/2 is cancelled with 1 and we get AE by EC. Now यहाँ ये दोनों कब इक्वल होंगे? हमें ये दोनों चाहिए.
अगर इनका एरिया इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल आ जाए। देखो ऊपर तो ट्रायंगल एडीई ही है दोनों में, तो आपको क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। और आपने लास्ट ईयर ये किया था। ट्रायंगल BDE and triangle CDE are on same base। 9th चैप्टर में किया था। सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में DE and lie between same parallel lines, between same parallel lines, which same parallel lines DE and BC। Therefore इन दोनों का एरिया इक्वल है। Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब देखो ये एरिया इक्वल आ गया, तो एरिया दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम तीनों से ले लेंगे। अब जब ये दोनों का एरिया इक्वल आ गया तो इस सारा एरिया इस सारे एरिया के इक्वल आ गया। AD बाय DE DB, AD बाय DB, AD बाय DB is equal to AE by EC, hence proved। इस बेटा क्लियर है, एक बार और इसको निकाल के देख लेना आप। नाउ कन्वर्स ऑफ दिस थेल्स थ्योरम BPT। कन्वर्स not so important but we have to do। कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स में बेटा क्या आएगा, अभी आपको ये DE पैरेलल गिवन थी, अब आपको DE को पैरेलल प्रूव करना है। और गिवन क्या है, रेशियो इज इक्वल AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय AC गिवन। टू प्रूव व्हाट इज, टू प्रूव DE को हमने पैरेलल प्रूव करना है BC की, और हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कर रहे हैं। मीन्स जो हमें प्रूव करना है वही मान लेंगे कि ये इसके पैरेलल नहीं है। तो इट मीन्स एनी अदर लाइन कोई है इसके पैरेलल। Let DE is not parallel to BC। तो DE पैरेलल नहीं है तो क्या पैरेलल है फिर? ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन DF पैरेलल टू BC। देखो बेटा DF हम बिल्कुल इसके पास से ड्रॉ कर लेते हैं। DF फ्लैट पैरेलल है। अब आप देखो फेज BPT आप लगाओ। नाउ DF पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD बाय DB इज इक्वल टू AF बाय FC, AF बाय FC बाय BPT। बट गिवन क्या है आपका, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC गिवन फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 देखो ये साइड तो लेफ्ट साइड तो इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो गई।
मीन्स ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू ए बाई ई सी हो गया। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ओनली इफ, कब पॉसिबल हो सकता है कि ए एफ और एफ सी, ए और ई सी इक्वल? इट इज पॉसिबल ओनली इफ ई कोइंसाइड्स एफ। ई और एफ सेम पॉइंट हो, एक दूसरे के ऊपर हो, तब ही पॉसिबल है ये ओनली, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। नो अदर लाइन, no other line can be parallel to BC. Therefore, DE parallel to BC. Only यही एक लाइन है जो इसके पैरेलल हो सकती है, कोई और लाइन इसके पैरेलल नहीं हो सकती। Yes. Example number 1. Now example number 1. तो बेटा पॉज कर करके देख लेना। Example number 1. If a line intersects AB and AC at DE and EA respectively and is parallel to BC, prove that same है बेटा ये। Example number 1, same as BPT। हाउ, गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, सेम, विच इंटरसेक्ट AB at D and AE at AC at E to prove, हमें प्रूव भी AD by AB is equal to AE by AC। देखो वहां DB गिवन था और यहाँ पे AB गिवन है, पूरी साइड गिवन है AB, और यहाँ पूरी साइड। AB कब आता है? जब हम AD में DB को ऐड करते हैं, और ऊपर क्या है AD, तो हम इसमें सारी वही सेम प्रूव करेंगे हम कि DE पैरेलल टू BC, therefore AD by DB is equal to AE by EC by BPT। अब BPT से तो हमने इतना तो प्रूव कर ही लिया। अब देखो अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो ऊपर AB जाता है। अगर हम इसको अपोजिट कर देते हैं, इसको अपोजिट करते हैं और रिवर्स कर लो इसका, रेसिप्रोकल ले लिया हमने इसका, एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 टू बोथ साइड, दोनों साइड आप 1 1 ऐड कर दो। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये एक थ्योरम की फॉर्म में यूज हो जाता है, बीपीटी की तरह ही यूज होता है ये। डीबी बाय एडी, अब देखो अगर हम यहीं पे 1 ऐड करते,
यहाँ पे ऊपर ए बी तो आ जाता लेकिन डी बी ही रहता और इसमें डी बी नहीं है, ए डी है। अब ये आपका आ गया ए प्लस ई सी बाई ए ऐड करो आप, ए बी बन गया। देखो डी बी और ए डी को ऐड करोगे तो ए बी बन जाएगा। ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए। और फिर से आप इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बाई ए सी, हैंस प्रूव्ड। और इसमें एक और भी आ जाता है, ये यहाँ पे ए बी बाई डी बी भी आ जाता है। अगर इसमें इसको हम इसका रिवर्स ना लेके, इसका रेसिप्रोकल ना लेके अगर इसमें डायरेक्ट 1 प्लस कर दें तो ये डीबी में आ जाएगा, वो भी हो जाता है। क्लियर? यस। नाउ एग्जांपल नंबर 2, वेरी इजी। नाउ एग्जांपल नंबर 2, example number 2. What is example number 2? ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. AB is given upper side, AB parallel to ABCD given in trapezium ABCD in trapezium ABCD, AB parallel to DC, and नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC पर पॉइंट E और F हैं। EF इज पैरेलल टू E are non-parallel sides such that EF is parallel to AB. EF is parallel to AB. This is also given. To prove AE by ED is equal to BF by FC. कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो इसमें कोई ट्रायंगल ही नहीं लग रही हमें। ट्रायंगल होगी तभी तो हम बीपीटी लगाएंगे ना। आप ज्वाइन कर दो एसी को, ज्वाइन एसी को ज्वाइन करो तो 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे आपके पास। ज्वाइन एसी। अब आप ट्रायंगल्स में बीपीटी का यूज करोगे। सबसे पहले आप ये देखो, अब आपने एसी को ज्वाइन किया तो ये भी एक पॉइंट आता है, लेट इट बी ओ। ज्वाइन एसी दैट इंटरसेक्ट EF एट O, टेक दिस ट्रायंगल। अगर हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, क्या EO पैरेलल है DC के? हमें क्या गिवन था? AB पैरेलल टू DC, EF पैरेलल टू AB। ये दोनों तो आपस में पैरेलल गिवन नहीं है, तो हम पहले यही प्रूव करते हैं। AB पैरेलल टू DC एंड AB पैरेलल टू EF गिवन, देयरफॉर DC पैरेलल टू EF, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन। सेम लाइन के पैरेलल हैं इसलिए ये आपस में भी पैरेलल हैं। तो अब आप इसको यूज करोगे। EF जब DC के पैरेलल है तो लास्ट ईयर भी बताया था, EO भी DC के ये अपने आप ही पैरेलल है। इन ट्रायंगल ADC EO पैरेलल टू DC, देयरफॉर AE by ED is equal to AO by OC by BPT by BPT. Similarly,
सिमिलरली अब आप दूसरी ट्रायंगल लोगे सिमिलरली में, सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC देखो OF पैरेलल है AB के, OF पैरेलल AB, देयरफॉर अब क्या इक्वल है BF बाई FC इज इक्वल टू, अब हमने इसमें AO बाई OC ले रखा है, AO बाई OC, तो इसको AO बाई OC से ही स्टार्ट करना है, तो BF CF बाई BF मत लिख देना, AO बाई OC, तो जिधर से A से स्टार्ट किया तो इधर B से स्टार्ट करेंगे, BF बाई FC, ये भी बाई BPT। अब फ्रॉम 1 and 2, दिस इज 1 and दिस इज 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या है 1 and 2, देखो बेटा AO बाई OC के इक्वल है ये भी, और ये भी AO बाई OC के इक्वल है, इट मीन्स AE बाई ED इक्वल टू BF बाई FC, hence proved। Now we will do third example also। In next video we will start from first sum of 6.2, example number 3rd now। What is example number 3rd? एग्जाम्पल थर्ड में है इन फिगर इज गिवन PS बाई SQ PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूव करना है हमें PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। गिवन क्या है, गिवन में आपको बेटा दिया हुआ है PS बाई SQ, PS by SQ, you can check in the book, open your book, PST, angle PST is equal to angle PRQ, PRQ एंगल के इक्वल दिया हुआ है, PST ये एंगल है, PRQ दिस एंगल इसके इक्वल इसको गिवन है, और आपने क्या करना है प्रूव करना है PQR is an isosceles triangle, triangle PQR is an isosceles triangle। प्रूफ क्या है, सबसे पहले आप इसका यूज करो गिवन का, PS बाई SQ इज इक्वल टू PT बाई TR गिवन, by therefore ST पैरेलल टू QR, कौन सा लगाया है कन्वर्स लगाया, अब हमने रेशो गिवन है लाइंस पैरेलल होंगी बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अब ये इसके पैरेलल है तो देखो S और Q एंगल इक्वल है, therefore एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR, वाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, ये सेम साइड के है ना पैरेलल लाइंस के, देखो सेम साइड के एंगल्स हैं, बट PST एंगल इज गिवन टू PRQ इक्वल टू PRQ गिवन, देयरफॉर देखो दोनों PST के इक्वल हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, PRQ इज इक्वल टू PQR, देयरफॉर देखो ये एंगल इसके इक्वल आ गया है, देयरफॉर PQ इक्वल टू PR, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स है ये, देयरफॉर PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड्स इक्वल आ गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दैट्स ऑल बेटा, एग्जांपल्स अब आपके फिनिश हो गए हैं, तो कल हम 6.2 करेंगे।